1:30 बजे बाद रिपोर्ट मिला। तो उसके बाद फिर हमें जाना था डॉक्टर के पास, लेना गया पानी और तो बहुत ज़्यादा कमजोरी बता रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये बजा सुबह के 7 और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और हाँ, आज उठते उठते ना हमारे दोनों बेबी मस्ती करने लगे और डुगू जो है चीकू को खिला रहा है। तो यहाँ पर देखिए अभी खिला के इधर आया है और चीकू भी मच्छरदानी के अंदर में है, तो वहीं पर जाके भी खिला रहा था। बाबू खिला दो जा। अभी खिलाए हैं, अब नहीं खिलाएगा, इसका मन हो गया। अब कुछ कपड़े जो है ना हमें बाहर निकालने हैं, गाड़ी हम बाहर निकाल दिए और अभी भी कुछ कपड़े अंदर में वहाँ पर टांगे हुए हैं। कल बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, कुछ कपड़े नहीं सूख पाए, ऐसा हाल हो गया है। अब चीकू भी देखिए तब कहाँ आ गया पोर पे। और ये जो डुगू क्या करता है, इसको बुलाता है अब इधर आ जाता है। अब थोड़ा सा डुगू ना पहले समझदार हो गया है, अब बाबू को खिलाता भी है और पहले तो एकदम ठेकता नहीं था। और ये चेयर पर कपड़े हैं ना अभी भी, क्योंकि इसमें सूख जाएगा इसलिए फैला कर रख देते हैं हम लोग। अब सब कपड़ा बाहर निकाल देते हैं ताकि थोड़ा सा मौसम ठीक हो ना, तो कम से कम सूख जाएगा ना तो ठीक रहेगा। तो इन लोगों का कपड़ा भी जो है सब ऐसे ही सब है। इन लोगों को पर डे हम मच्छरदानी में सुलाते हैं। मच्छर सब आजकल कहीं बढ़ गया है, जैसे जैसे पानी बढ़ा वैसे मच्छर बढ़ गया। इनका भी हालत वही है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, परेशान है बेचारे, लेकिन आज दिखला देंगे। और मेन था हॉस्पिटल खोलने का, वो खुला नहीं रहता है, इसी की वजह से हम कल नहीं जा पाए थे। अब बाबू देखिए कहाँ आ गया, एकदम कोर पर। अब ना हम लोग चीकू को अकेले छोड़ भी नहीं सकते, ऐसा हाल हो गया है, घसकने लगा है। और हाँ, चीकू को ना जब से दांत हम लोग दबवाए हैं तो थोड़ा राहत मिला है, नहीं तो वाशरूम बहुत ज़्यादा कर रहा था और दूसरे बात चिल्ला भी रहा था, बुखार भी आ गया था, ऐसा हाल हो गया था बेचारा को। लेकिन 2 बार ही दबवाया है, उनका नियम है कम से कम 3 बार दबाने के लिए, तो हम अभी तक गए नहीं। देखते हैं फिर जाएंगे और दबाएंगे। एक चीज़ हम आपको और दिखा देते हैं, हमारा डुगू को क्या करता है आजकल। मोबाइल ले लेता है और सबका वीडियो बनाते रहता है। अभी चला गया मम्मी के पास, तो मम्मी को दिखा रहे मम्मी क्या कर रही है। तो इनका ये नया तरीका है। देखिए अब बाबू को दिखाएगा अब क्या कर रहा है बाबू। दोस्तों आज है सावन का पहला सोमवारी और हम लोग का प्लान था कहीं मंदिर जाने को, लेकिन कुछ ऐसा है घर में हालत कि हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। मंदिर के बजाय भी हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और अभी रूबी यहाँ पर है और बोल रहे थे कि नहीं, घर में एक फल दिया है अमरूद, उसको कहे नहीं भोले भंडारी को भोग लगा देते हैं। ऐसे हम तो जा नहीं पा रहे हैं, इनको बोलते थोड़ा सा तैयार हो जाएंगे जल्दी से और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और ऐसा है कि बाइक पे बैठने नहीं पाएंगे, पता नहीं किस तरह से इनको लेके जाएंगे। अब कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। खैर पहले हम जो फल है उसको चढ़ा लेते हैं, क्योंकि निहाद वाली पूजा पाठ भी कर लिए हैं, तो पहले ही हमको चढ़ाना था लेकिन ध्यान से हट गया मेरा। अभी रूबी याद दिलाया तो याद आ गया हमको। कभी कभी जब भोग लगाना होता है ना, जैसे मंगला करते हैं हम, तो उसके चलते एक अलग से दोना रखे हुए हैं ताकि इसी में हम उनको भोग लगा सकें। आप सब सोचे होंगे ना अमरूद कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए पूरा एकदम पका हुआ है, पूरा पीला हो चुका है, एक पीस ही बचा हुआ है। भगवान को तो भोग लगाना बनता है और ये हम इसीलिए रखे थे कि सोमवार को ना हम भगवान जी को भोग लगाएंगे, नहीं तो कब का उसको हम चाहते तो तोड़ लेते। एक जैसे पहले हम तोड़े हुए थे, भगवान के नाम पर रखे हुए तो आज के दिन तोड़ना बनता है ना। तो ये देखिए पूरा एकदम पीला हो गया, पककर बहुत बड़ा है, हमको लगता है नहीं तो ये 200 ग्राम से कुछ कम होगा लगभग में। और बहुत लोग हैं ना जो हमारे बागीचे का फल तोड़ना या फिर बागीचे के फूल पत्ती सब देखना पसंद करते हैं, इसलिए हम लोग अधिकतर क्लिप में ले लेते हैं। देखो ना कितना बड़ा है, और आज के दिन पूरा एकदम पका हुआ है, पूरा रस से भरा हुआ है। तो बस भगवान जी स्वीकार करेंगे इसे। हे भोलेनाथ, जो हमारे घर का फल है आपको हम चढ़ा रहे हैं, ऐसे सब देवतन के लिए है, बस रखे हुए थे आज के दिन चढ़ाने के लिए, हम स्वीकार कीजिए। दोस्तों तो आज है पहला सोमवारी, तो आप सब ना कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों जल्दीबाजी में ना मैं बना लिया हूँ सूजी, और ये सूजी एकदम मस्त ऐसा पसा दिए हैं। इसको कट कर लेंगे, इसके बाद देंगे। डुगू हमारे पीछे पीछे खाने के लिए, इनको सूजी बहुत पसंद है। चीकू का चल रहा है अभी सेरेलैक, इनको भी थोड़ा पिला लेते हैं, नहीं तो बाहर में ना ठे करना शुरू कर देंगे। और इनको अब तैयार हो गए हैं तो लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। खाएगा क्या, खाएगा ये क्या खाएगा? हाँ खाइएगा, अच्छा गर्म है, दे रहे हैं।
हॉस्पिटल में ना पहुंचने के बाद डॉक्टर साहब से दिखवाए तो पता चला कि जांच लिखे हैं, कम से कम 5 या 6 जांच था। जिसमें जब जांच के लिए ब्लड निकलवाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, वहाँ पर पता चल रहा है कि इनके अंदर जो है नस नहीं पता चल रहा है। उसके अनुसार से इनको जो है दोनों हाथ में बार बार वो लगा के देख रही थी। एक हाथ से एक सीने ब्लड निकल गया था, लेकिन फिर और निकालना था तो उससे नहीं निकला, फिर दूसरे हाथ में वो लगा रही थी। ऐसे में क्या है, रूबी का ब्लड बहुत कम हो शरीर में और उनको कमजोरी इसलिए ज़्यादा सता रही है। लेकिन नर्स किसी तरह से 2 सींज तो ब्लड निकाली और 2 सींज के बाद में फिर जांच पर लगाए, जिसमें कि उनको रिपोर्ट देने में काफ़ी समय लग गया, यानी कि 1:30 बजे बाद रिपोर्ट मिला। तो उसके बाद फिर हमें जाना था डॉक्टर के पास, लेकिन फिर वहाँ से डॉक्टर तब दवाई लिखते। तब हो रहा है हाथ से, क्योंकि से ब्लड निकाले हैं ना, तो ज़्यादा हो रहा है। चलें, यहाँ से इनका भी रिपोर्ट 1 बजे के बाद मिलेगा, तो देखो कुछ और नाश्ता करा देते हैं, क्योंकि घर से ना बस थोड़ा ही सूजी खा के आए हुए थे और इनका शरीर एकदम ब्लड कम है, बहुत मुश्किल से ब्लड अभी निकला है, तो उनको इसे परेशान कर रहे हैं। चलें बैठेंगे, चलो अथी उधर कुछ पानी पी लेते तब आते, कैसे हैं? नहीं चलते हैं ऊपर आके तब। और रूबी के लिए लेके आए हैं नारियल पानी, और उनको बहुत ज़्यादा कमजोरी बता रहा है। और देखते हैं, बहुत सी खाने के लिए बोला जा रहा है, कुछ खाएंगे घर से ना, अभी लगते हैं कुछ ले आएंगे इनके लिए। फिलहाल तो इसको पियो, इधर चिक्कू पी नहीं रहा, पहले पीता था, आगे पी रहा है। क्या कैसे खा लग रहा था, कैसे कहने लगा? नहीं तो अभी अधिकतर नारियल मिल जा रहा है, तो छोटा मोटा वो नहीं पाएगा का छोटा कहानी बड़ा ही लेंगे फिर ना। दोस्तों हम लोग भागते हुए आ गए घर पर, थोड़ा सा लेट हो गया, हो गई शाम का मतलब रात हो गया है। और अभी देखिए 7:15 बजने को है, और वहाँ से आने के बाद एकदम हालत ख़राब हो गया, क्योंकि डॉक्टर पास जाना है कि दिन भर का समय लग जाना है। ऐसे भी इनको जब गए तो फिर जांच के लिए लिखा, फिर जांच हुआ, उसके बाद फिर रिपोर्ट, तब फिर देखा, बहुत नहीं गिरा नहीं है बाबू ना। बैठल क्या है कि कभी कभी ना कुछ सामान अगर दिख जाता है ना, तो उसको पकड़ने के लिए वो गिर जाता है, इस टाइप में हो जाता है। तो अभी यहाँ पर बैठी हुई रूबी, और इनको जो है ना जो दवा लाया हूँ वो खाना है। और ये सिर्फ नाकाचाही कर रहे हैं कि ना कितना दवा खाए, फिर कितना दवा खाए, बाबा खाए दवा खिला रहे हैं आप। तो बड़ा डॉक्टर पास जाने का रीज़न हो गया ना कि हम लोग जहाँ पहले दिखाए थे वहाँ से इनको आराम नहीं मिला, बल्कि थोड़ा सा आराम मिला था, ऐसा नहीं है, लेकिन इनका शरीर में एकदम राहत ही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था चल रही तो जब फेंका जाएंगे, और एक बार नहीं से बार बार हो रहा था। तो हमको लगा कहीं कुछ और चीज परेशानी तो इनको नहीं न है। तो जब तक जांच नहीं कराते तब तक संतुष्टि नहीं हो रहा था, इसीलिए हमें इनको जांच कराना पड़ा। अभी तक देखिए खारे नहीं है, जहाँ पर ब्लड निकाला है यहाँ से नहीं निकला, फिर यहाँ से एक यहाँ से भी नहीं निकला, 2 जगह भोके नहीं निकल पाया, तो फिर लास्ट में यहाँ से निकाले हैं। इसी हाथ दोनों निकले, यहाँ से भी निकाला और यहाँ से भी देखिए निकाला है सब तरफ। अभी भी यहाँ पर देखिए निशानी जो हाथ निकाला है। और यहाँ से नहीं निकला था ना, ब्लड निकलने लगा था, तो बोले कि यहाँ पट्टी डाल दीजिए ना, तो ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। इनके शरीर में क्या है ना, ब्लड ही नहीं है, सीधा जान लीजिए आप, इसीलिए खाते ही नहीं है। और आप सब बोलते हैं बहुत खाती, खाना कहाँ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो है रियल ही होता है। आप सबको हम कितना बोलेंगे। और लोग ना मेरा वीडियो को नेगेटिव देखना आप लोग पसंद करते, तो खाना को लेकर बस मुंह में छू के हटा देते हैं। खाना अगर खाते तो ये मेरा हाल नहीं होता। तो आप सब कहते हैं कि सब्जी मसाला कम पड़ गया, मछली कम पड़ गया। आज सावन के दिन में मुझे शौक नहीं था कि मैं भगवान जी के दरवाजे मुझे जाकर खटखटाना चाहिए, मुझे भगवान से कुछ मांगना था। तो ये आज देखिए हम डॉक्टर के पास दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा बुरा कर्म ही है जो कि मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं है, ज़िंदगी में सुख दुख तो लगा ही है, लेकिन नहीं पता था कि इतना खर्चा भी हो जाएगा। आज बहुत दिनों बाद इतना भयानक बीमार ही पड़े हैं। बेबी के होने के बाद ऐसा बीमार नहीं था, हल्का फुल्का था, दवा खाते कंट्रोल हो जाता था, इतना नहीं था बुरा इस बार। लेकिन हद हो गया, इतना तो बुरा हुआ ही नहीं था। यहाँ लग जब हम लोग आए हैं ना, उसके बाद पहली बार ऐसा पड़े हैं। ये बार पड़े थे जब हम लोग प्रोग्राम रहते थे, लेकिन उसमें कम था, इससे बहुत ज़्यादा हो गया था। ऐसा तो हम नहीं देखे थे किसी को एकदम ऐसा। तो यहाँ तक बोल रहे हैं नहीं कि तुम फिर से प्रेग्नेंट हो गई हो, बिना कुछ जाने रीजन का आप सब सुना देते हो।
ठीक है, मैं हंसी खुशी सह लेती हूँ, क्योंकि घिन की बात तो मैंने जब वीडियो में बोला कि हाँ मुझे घिन तो आती है, खुद से आती है कि मैं आपके सामने अपनी सच्चाई जाहिर करती हूँ, पर फिर भी आप सब बोलते हैं। मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि मैं आगे बोलूँगी। खैर क्या कीजिएगा, जो होना था तो हो गया, और इतना भाव हो गया जरा मत पूछिए। और इनको देखिए, हम लोग कितना बोले कि इनको सुई लगा दी ताकत का, लेकिन डॉक्टर सुई नहीं लगाया बल्कि दवा दिया। बोल रहे थे कि अभी बेबी छोटा है ना, इसलिए इंजेक्शन भी नहीं दे रहा है डॉक्टर लोग। और ये इतना दवा तो लेना ही है साथ में, सब सारा जो पहले वाला दवा था सारा दवा चेंज हो गया, क्योंकि दूसरा डॉक्टर दूसरा दवा देता है। अभी 1 महीना का पता नहीं कोर्स है। अब इतना सारा खाना खाने का, नहीं खाना खाने का मुझे ये नतीजा भुगतना पड़ रहा है। तो और 1-2 कमेंट किए थे, आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूँगी शेयर करने की। फिलहाल तो मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि मैं बोल भी पाऊँगी। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, एकदम चलने मुश्किल से मैं बाइक से गई और ये मुझे लेकर गए थे, हिम्मत नहीं कर जाने के लिए। सोचे कि नहीं 2-2 बेबी लेकर मैं कहाँ कहाँ दौड़ूंगी, और आप सब देख भी रहोगे। मुझे नहीं लगता ना कि इस टाइम बस मैं आपसे सिर्फ इतना ही प्रार्थना करना चाहूँगी ना, बस मेरे लिए प्रे कीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। और जितने जो इंसान मुझे वीडियो देख रहे हैं ना, मेरी मजबूरी है, मैं कभी वीडियो ना एक्स्ट्रा बना के रख लेती हूँ ना, तभी वही शेयर करते रहते। तो उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ रो रही है, नाच रही है। हिम्मत होता तो मैं नाचती क्यों नहीं, आज मैं डॉक्टर के पास नहीं होती। फिर भी इतना देखने के बाद भी लोगों के अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म बची होगी ना, तो वो लोग आज प्लीज़ कमेंट में महादेव लिखिएगा और मेरे लिए प्लीज़ प्रे कीजिएगा। 1-2 लोग तो ये भी बोलते हैं दीदी प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, जो बुरे कमेंट करते हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत बुरा हुआ रहता है, इसलिए आपको पर भी वो लोग बुरा कमेंट करते हैं, तो इसलिए मैं वो चीज़ को सह जाती हूँ। बाकी नहीं बोल पाएंगे। आप उसके सामने जो हम क्लिप शेयर करते हैं वीडियो का ना, उसमें पूरा क्लिप नहीं होता है। ये जिस तरह से गिर जा रही थी, अगर आपके साथ शेयर करते हैं तो आप सब क्या कहते हैं ना, देखो फिर से ना कहीं करना शुरू कर दिए वो बहुत तरह की चीज़, इसलिए उतना पॉइंट हम कवर ही नहीं करते हैं। ऐसा कितना बार हुआ कि एकदम गिर गए, जाके उनको पकड़ के लाए, ऐसा हो गया था हालत। तो हमारी कोई इच्छा नहीं थी कि इतना बड़ा डॉक्टर पास जाके इतना पैसा खर्चा करता। मैं सिर्फ जाँच में इनका, इधर फी में, फिर दवा इस सब में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया मेरा। तो क्या कीजिएगा, किसी को शौक नहीं खर्चा करने का। और जिनको ऐसा मजाक लगता होगा ना, तो आप कहिएगा तो हम वो प्रूफ के साथ दिखा देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स है। क्या करेंगे फिर, तो फिर शायद आप लोग को भी यकीन नहीं होगा, तो मेरे घर आकर देख लीजिएगा। फिर अब क्या कर सकते हैं बताइए, अब आदमी कहीं भी कर सकता है ना, तो निकाल आधा देना तो। नहीं बन रहा हाथ से। अच्छा चलिए, अब इनको जो है, हाथ पूरा छेद कर दिया, ब्लड निकल ही नहीं रहा था ब्लड। चलिए अब इनको ना रात्रि हो गया, थोड़ा सा इनको नाश्ता करा दिया, इनको दवा भी खिला देते हैं सब टाइम से देख के ना, तो इनको समझ बताते हैं इनको सके दवा खाने, क्योंकि दवा हम लिए हैं ना, तो अभी देख के सब खिलाना पड़ेगा। तो बस दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब इस बार इनको भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा, और हाँ भगवान से प्रे कीजिएगा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, ताकि हम लोग भी पहले जैसा रह सकें। आज के ब्लॉग हम लोग यहीं पर करते हैं, मिलते फिर नहीं ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।